हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, सक्सेसफुल लोग कैसे सोचते हैं। आज हम इस किताब में से रियलिस्टिक थिंकिंग पे बात कर रहे हैं। राइटर कहता है कि अगर रियलिस्टिक थिंकिंग को अपनाना है तो आपके पास 5 वेज हैं। पहला तरीका कहते हैं डिवेलप एन एप्रिसिएशन फॉर ट्रूथ, सच को जानिए, सच को मानिए और सच को अप्रिशिएट कीजिए। नंबर 2, राइटर कहता है कि डू योर होमवर्क। अगर भैया आपको रियलिस्टिक थिंकर बनना है तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क भी कौन से वाला? थिंक थ्रू प्रॉज एंड कॉन्स वाला, नफे और नुकसानात वाला, फॉर एंड अगेंस्ट सोचें, प्रॉफिट एंड लॉस में सोचें। ऐसे जब प्रॉफिट एंड लॉस में सोचेंगे तो चौथी बात राइटर ने कही कि पिक्चर द वर्स्ट केस सिनेरियो। भैया वर्स्ट केस भी सामने आ सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो अपने नुकसान को कैलकुलेट करें। और आखिरी बात राइटर कहता है कि अलाइन योर थिंकिंग विद योर करंट रिसोर्सेज। ये जो होप वाला फैक्टर ना, इसको निकाल दीजिए। ये होप, उम्मीद वगैरह काम नहीं आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। साथियों, ये ना जॉन सी मैक्सवेल साहब की किताब है। आज हम इस किताब में ना रियलिस्टिक थिंकिंग वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि रियलिस्टिक थिंकिंग है ना, अगर आपने इसको अपनाना है, इसको डेवलप करना है, रियलिस्टिक थिंकिंग को आपने डेवलप करना है, तो कहता है एक बात ध्यान में रखें। क्या? कि आपको डेवलप एन एप्रिसिएशन फॉर ट्रूथ, सच को मानना होगा, सच को अप्रिशिएट करना होगा, सच को जानना होगा, सच की तायीद करना होगी, रियलिस्टिक रहना होगा, फैक्टफुल रहना होगा, फैक्ट्स को मानने वाला बनना पड़ेगा। जो लोग रियलिस्टिक बनना चाहते हैं, जो लोग रियलिस्टिक थिंकर बनना चाहते हैं, उनको ये बात लाजमी ज़हन में रखना पड़ेगी कि उनके पास रियलिटी क्या है, रियलिटी की बेस क्या है, यानी वो कौन से रिसोर्स रखते हैं, यानी उनको रियलिटी को मानने वाला बनना पड़ेगा। ठीक। नंबर 2, राइटर ने कहा कि डू योर होमवर्क। भाई होमवर्क को करना ये तो हर काम में ज़रूरी है ना। रियलिस्टिक थिंकर बनना या ना बनना ये तो एक स्पेशल केस हम डिस्कस कर रहे हैं ना। होमवर्क तो आपको हर हाल में करना होता है। ठीक। स्कूल में सिखाते हैं ना होमवर्क करना, तो होमवर्क हमेशा ही करना पड़ता है और करना चाहिए। लेकिन होमवर्क करते हुए राइटर ने तीसरी बात कही है जो ज़्यादा अहम है। वो कहते हैं होमवर्क करते हुए जज्बाती नहीं होना, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों को डिस्कस करना है, नफ़ा और नुकसान दोनों को डिस्कस करें, फ़ायदे और नुकसानात को दोनों को देखें, प्रॉफिट और लॉस में सोचें। ठीक है। क्या क्या मिलेगा, क्या खोएगा, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप फॉर एंड अगेंस्ट, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों को ज़हन में रखते हैं ना, तो साथियों रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, डर कम हो जाता है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है, आप सिक्योर हो जाते हो, आपकी मौजें हो जाती हैं। ठीक। लेकिन जब आप रियलिस्टिकली सोचते ही नहीं है, प्रॉज एंड कॉन्स को सोचते नहीं है, तो आप तो फंसे रहते हैं। ठीक है ना। देखो सपोज आपने किसी के साथ इन्वेस्ट करना है, आपने इन्वेस्ट करना है 50 लाख रुपए। ठीक। तो क्या आप रियलिस्टिकली सोचे बगैर ये पैसे दे देंगे? नहीं। आप कई मर्तबा चीज़ें डिस्कस करेंगे, कई मर्तबा चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस करेंगे। ठीक। जब तक आप रियलिस्टिकली चीज़ों को छानबीन ना कर लेंगे, आप अपना पैसा उसको नहीं देंगे। ठीक। इसको कहते हैं कि थिंक थ्रू प्रॉज एंड कॉन्स। अच्छा, प्रॉज एंड कॉन्स में एक चीज़ जो आ जाती है ना, वो होता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो। राइटर ने इसके ऊपर भी बात की है। राइटर कहता है कि ये जो वर्स्ट केस सिनेरियो है ना, ये बड़ी बुरी बला है। और हम तो मीठा मीठा हप करने वाले लोग हैं, कड़वा कड़वा सोचते ही नहीं हैं हम लोग। जब कभी भी पार्टनरशिप करते हैं, जब कभी भी किसी पार्टी को एंगेज करते हैं, तो हम सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं।
लेकिन भाई रुपए पैसे में के लेन देन में तो भैया होती हैं कड़वी बातें। ठीक है, जब पैसे को लेना और देना पड़ता है तो फिर तो भाई पैसा लेन देन में मामला में तो आपको आंखें जो है ना यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना पड़ती हैं। ठीक, अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आप फंसे रहते हो, क्योंकि आपके पास कोई गोल नहीं है। अगर आपके पास सॉलिडेरिटी नहीं है, अगर आपके पास साउंड बेसिस नहीं है, अगर आप अपना केस फाइट नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप ढीले हो। तो ढीले लोगों को कौन अपने साथ चलाता है? वो उनको ओवरटेक किया जाता है। तो कहता सीधी सी बात है कि भैया वर्स्ट केस सिनेरियो को देखिए, थिंक फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बेस्ट के बारे में सोचें जरूर, होप फॉर द बेस्ट। चले जी, सोच सकते हैं, सोचने में क्या मसला है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन में क्या मसला है, लेकिन कहता बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये है वर्स्ट केस सिनेरियो कि भाई नुकसान भी हो सकता है। अब अगर नुकसान होगा तो कितना होगा? क्या मैं नुकसान को बियर करने की पोजीशन में हूँ? क्या मैं नुकसान बियर कर सकता हूँ? क्या मुझे इस चीज़ को, रिस्क को लेना चाहिए या मुझे इस रिस्क को अवॉइड करना चाहिए? ठीक, जब आप वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस करते हैं तब आप इस जोगे हो जाते हैं कि आप स्टेप फॉरवर्ड करें या स्टेप बैक करें। ठीक है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो भाई सारा कुछ आपने प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस किए होते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि अब जो भी होगा ना वो मेरी नसीब होंगे, मेरी एफर्ट होगी, अल्लाह अल्लाह खैर इंशाल्लाह। ठीक, अगली बात आ गई, राइटर कहते हैं कि जब भी आप वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचें तो एक बात ज़हन में लाजमी रखें कि अपने करंट रिसोर्सेज के बारे में सोचना है। हमारी मजबूरी है ना, हम जब भी कुछ चीज़ें डिज़ाइन करते हैं ना तो हम ओवर एग्जैजरेट हो जाते करते हैं चीज़ों को, यानी एग्जैजरेशन में फंस जाते हैं, मुबालगा। ठीक है, हम ना शेख चिल्ली बन जाते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा तरक्की जल्दी कर लेते हैं। मुझे वो तारक महमूद चुगताई साहब की बात याद आ गई। उन्होंने किसी अपने अबकरी के रिसाले में लिखा था, बड़ा ज़माना हो गया मैंने पढ़ा, तो वो कहता है कि जी, वो कहते हैं कि मुझे ना रातों रात अमीर होने में 20 साल का अरसा लग गया। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये वर्स्ट केस सिनेरियो। सिर्फ कोशिश करें कि अपने जो है वो करंट रिसोर्सेज हैं ना, इनके ऊपर भी सोचें। हम जब भी सोचते हैं ना तो हम अपनी थिंकिंग को अपने करंट रिसोर्सेज से अलाइन ही नहीं करते। भाई मेरे अंदर कैपेसिटी है ना 2 या 1 मन यानी 40 kg वजन उठाने की, तो क्या मैं जो है वो 100 kg या 200 kg वेट उठा सकूंगा? भाई मैं उठा ही 40 kg सकता हूँ, ये रियलिटी है। मेरे करंट रिसोर्सेज, करंट मामला यही कहते हैं कि मैं इतना ही बियर कर सकता हूँ। तो क्या मैं होप कर सकता हूँ, मैं उम्मीद लगा सकता हूँ कि चलो जी मैं 200 kg कौन सी बात है, मैं उठा लेता हूँ? नहीं, हम नहीं उठा सकते और ये गलती हम करते रहते हैं। हमारे अब्बा जी ने इसके ऊपर हमें बहुतों मरतबा डांटा है। ठीक है, हम होप वाले ऑप्टिमिज्म वाले फैक्टर में रहे हैं, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं तो मार ही खाई है, क्योंकि बिजनेस में ऑप्टिमिज्म नहीं चलता भैया, रियलिटी चलती है। तो रियलिटी में आप फंस जाते हो आप, क्योंकि आपने तो रियलिस्टिकली सोचा ही नहीं होता। ठीक है, तो हमारे अब्बा जी बड़ी अच्छी बात फरमाते हैं, अब्बू बड़ी कमाल हमेशा अक्सर कहते हैं कि वजन उतना उठाओ कि आप भागते हुए चलते चले जाओ। आप वक्त से पहले पहुंचोगे, दोबारा आके फिर वजन उठा लो वही। ठीक है, दोबारा और काम कर लो, लेकिन आपने इकट्ठा ही आपने ऊपर लोड आपने इतना ज़्यादा लगा लिया हुआ है, तो अब्बा जी तो जिंदाबाद है। ठीक है, तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। ज़रूरत से ज़्यादा बोझ अगर अपने ऊपर लादेंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए अपने करंट रिसोर्सेज और अपनी रियलिस्टिक थिंकिंग को अलाइन रखें, एक पेज पे रखें, रियलिस्टिक होके सोचें, देन यू विल सी द डिफरेंस इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह जी।